हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा कम्युनिकेशन स्किल प्रैक्टिस का डे 2 है। और टुडे आई थॉट कि मुझे आपको इस प्रैक्टिस के माध्यम से एक सिंपल सी स्टोरी सुनानी चाहिए। तो जो स्टोरी है वो आप सबने सुनी होगी अपनी लाइफ में कभी ना कभी। और वो स्टोरी है लॉयन एंड माउस की, शेर और चूहे वाली कहानी। तो कहानी शुरू करता हूँ। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता है और एक चूहा भी रहता है। तो शेर जो होता है वो जंगल का राजा होता है, जिस सबको पता है। तो उस जंगल में शेर का दबदबा था, सब डरते थे उससे। और जो चूहा था वो बिल में रहता था। तो एक दोपहर को शेर जब जंगल में घूम रहा था, गर्मी का टाइम था, दोपहर थी, तो शेर काफ़ी थका हुआ और आलस महसूस कर रहा था। तो शेर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और बैठने के बाद उसको नींद आ गई। नींद आ गई तो अब उसी पेड़ के पास में एक चूहे का बिल था। तो चूहे ने देखा, जब बाहर आया चूहा तो उसने देखा कि शेर तो सो रहा है। तो वो बाहर आया बिल से और उसने शेर, जब उसको पता चला कि शेर सो रहा है पूरी तरह से, शेर को पता नहीं है, तो वो शेर के पीठ पे जाके खेलने लगा। शेर के पीठ पे खेलने लगा। तो फिर तो उसको अच्छा मज़ा आया, तो वो और खेलने लगा और उसको मज़ा आया। तो उस खेल खेल के चक्कर में वो भूल गया कि वो शेर के पीठ पे खेल रहा है। तो फिर थोड़ी देर के बाद शेर की जो है नींद खुल गई। शेर की नींद खुल गई तो शेर ने उसको अपने पंजे में पकड़ लिया और उसको पंजे में पकड़ के वो शेर को चूहे को मारने लगा शेर। तो चूहे ने उससे माफ़ी मांगी, बोला कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शेर को लगा कि जाने दो, छोटा सा जानवर है, उसको छोड़ देते हैं। और चूहे ने बोला कि आपने मुझे छोड़ दिया ना, मैं आपकी कभी मदद करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपके काम आऊँगा। तो शेर मन ही मन सोच रहा है, छोटा सा चूहा है, ये मेरे क्या काम आएगा। बट फिर चूहा चला गया और कुछ दिनों बाद उसी जंगल में कुछ शिकारी आए। और शिकारियों ने जो है वो एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। जाल बिछाया तो शेर उसमें शेर जो है उन शिकारियों का शिकार बन गया। उस जाल में वो फंस गया और उसको पेड़ पर लटका दिया। अब शेर कोशिश कर रहा है काफ़ी टाइम से कि बाहर निकलूँ, लेकिन वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तो फिर अ, शेर को याद आया कि चूहे ने मुझे एक बार कहा था कि मैं आपकी कभी भी आप मुसीबत में होगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो शेर ने कहा चलो कोशिश करते हैं। तो शेर ने चूहे को ज़ोर-ज़ोर से बुलाना शुरू किया। और जब चूहे ने उसकी आवाज़ सुनी तो चूहा आया। और चूहा उसकी सिचुएशन को देख के समझ गया कि उसको मेरी ज़रूरत है, इसके लिए उसने बुलाया। तो चूहे ने क्या किया, चूहा धीरे धीरे चढ़ा पेड़ पे और उसने उस जाल को धीरे धीरे काटना शुरू किया। जाल को पूरा काटा तो शेर आज़ाद हो गया। और जैसे आज़ाद हुआ तो वो ज़ोर से उसने खूंखार लगाई, ज़ोर से आवाज़ लगाई, तो जितने भी शिकारी थे वो डर के भाग गए। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद शेर आज़ाद हो गया और शेर खुश हो गया। और शेर जो है, शेर को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि मैंने इस चूहे को छोटा सा समझा था, लेकिन आज इसकी वजह से मेरी जान बच गई, नहीं तो ये शिकारी मुझे लेके चले जाते और मैं पिंजरे में पूरी ज़िंदगी बिताता। तो वो शेर जो है चूहे के पास गया और उसको थैंक यू बोला। और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। और फिर शेर ने चूहे को अपने पीठ पे बिठाया और फिर वो वहाँ से चले गए। तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। लेकिन इस कहानी से बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। दुनिया कहती है इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है, लेकिन मुझे लगता है इससे दो लर्निंग मिलती है। पहली तो ये कि हमें किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे शेर ने सोचा कि छोटा सा चूहा है, मेरी क्या मदद करेगा, लेकिन जब शेर पूरी तरह से जाल में फंस गया था, तब वो चूहा ही उसके लिए काम आया। चूहे ने उसको उस जाल से मुक्त किया था। तो एक तो ये। और दूसरी लर्निंग मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए कि अ, दूसरी लर्निंग क्या हो सकती है, मैंने बोल तो दिया लेकिन अभी मुझे लर्निंग याद नहीं आ रही। पहला तो है किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि दूसरी जो लर्निंग वो ये है कि हमारे मन में दूसरों के लिए दया भाव होनी चाहिए। जैसे शेर ने भले ही उसको छोड़ दिया, मतलब ऐसा समझा कि
छोटा चूहा है, मेरी क्या मदद करेगा, तो उसका अहंकार था। लेकिन दूसरी लर्निंग क्या थी कि शेर इतना ताकतवर होने के बाद भी उसने उस चूहे को छोड़ दिया। तो ये उसके अंदर कहीं न कहीं जो है ना दया भाव वाली जो बोलते हैं ना काइंडनेस, वो भी था उसके अंदर। तो उस काइंडनेस इतना ताकतवर जानवर होने के बाद भी उसने उसको छोड़ दिया, जबकि वो उसको मार सकता था। तो मुझे लगता है हमें भी एक अपने अंदर दया भाव होना चाहिए। तो ये 2 लर्निंग इस कहानी से हमें मिलती है। और आज मैंने कोशिश की एक कहानी बताने की, तो देखते हैं अब आगे और कितने दिन तक ये कम्युनिकेशन स्किल्स मैं प्रैक्टिस कर पाता हूँ। मैं जितना प्रैक्टिस करूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।